मैंने कभी नहीं सोचा कि न्यू ईयर का वो भी सबसे पहला दिन हमारा ऐसा जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत होती है हमारी गुड मॉर्निंग विद हैप्पी न्यू ईयर से। मैंने सबसे पहले फौजी साहब को न्यू ईयर विश किया। यहाँ मैंने घर जाने के लिए सारा सामान पैक कर दिया। हमें 2 तारीख को जाना था घर। फिर शिवांश उठ चुका है, उठकर अपना नहा कर ब्रेकफास्ट कर रहा है। या मैं भी रेडी होकर फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेती हूँ। फिर मैंने अपना ऑल ओवर लुक दिखाया कि मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं। फौजी साहब ने बताया बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ हम लोग लगा के निकल रहे हैं। यहाँ कैब वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं। हम फटाफट कैब में बैठ के निकल लेते हैं। हम लोग तीनों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। मौसम कुछ खास नहीं था, हल्की हल्की फोग थी, फिर भी ठीक था मौसम, इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। हम लोगों ने एंट्री कराई। एंट्री करा के हमने फिर फटाफट एक रील शूट की, जो कि ये भी मेरा एक ड्रीम था कि फोग में हम कोई ऐसी शूट करें। हम तीनों इतने ज़्यादा खुश थे। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, वो भी साल के स्टार्टिंग में, यानी कि डे 1 में हम लोग घूमने जा रहे हैं। मुझे यहाँ लगाई भूख। हम तीनों ने एक चॉकलेट से काम चलाया, सोचा आगे जाके कुछ खाएंगे। फिर शिवांश परेशान हो गया था, इसको नींद आ गई, ये सो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर। यहाँ का पार्किंग एरिया में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमारी गाड़ी यहाँ पे मुश्किल से पार्क हुई है। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जो कि यहाँ के अमृतसर का हार्ट है, यानी कि मेन पॉइंट है गोल्डन टेम्पल। हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने कदम रखने से पहले अपने शूज़ ही रिमूव नहीं किए। इनफैक्ट उनके साथ एटीट्यूड और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, हम उनको सबको रिमूव करके ही हम अंदर गए। और फिर अभी सामने आता है एक ऐसा सुनहरा और शांत और दिव्यता से भरा हुआ नज़ारा। मतलब इसे हम जितनी बार भी देखें ना, उतनी बार हमारा मन शांत हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ सरोवर के चारों ओर किनारा लगा रहे हैं, और जो गुरबानी की आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ रही है ना, वो मतलब इतनी अच्छी फीलिंग दे रही है हमें, बहुत ज़्यादा अच्छी। बाबा जी के दरबार में या ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना धर्म ना हैसियत, सिर्फ श्रद्धा, इंसानियत और प्रेम है। अब बारी आती है हमारी म्यूज़ियम घूमने की। म्यूज़ियम में मैंने एक ऐसी बुक देखी जो 18th सेंचुरी में लिखी गई थी, गुरु गोविंद जी ने लिखी थी, होली बुक यानी कि गुरबानी। वो बुक मुझे इतनी अच्छी लगी। लिख पंजाबी में रखी थी, बट मुझे समझ में आई नहीं, बट मुझे उस बुक ने इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया। मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगी कि अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना म्यूज़ियम में, इसको मिस मत करना गाइज। हमने सरोवर के चारों तरफ घूमते हुए सिर्फ बाबा जी से यही अरदास की, जो हमसे प्यार करते हैं बाबा, उनको भी ठीक रखना, और जो हमसे नफ़रत करते हैं उनको भी ठीक रखना, उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए। हम ये अरदास करके निकल लेते हैं अब एक ऐसी जगह पे जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क भोजनालय है, यानी कि लंगर। बोलते हैं कि अगर अमृतसर आए, गोल्डन टेम्पल आए हो, तो यहाँ का लंगर मिस मत करना, जिसमें इतना प्यार और ब्लेसिंग्स भरी हुई होती हैं कि यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों लोगों को एक समान भाव से भोजन कराया जाता है, और एक ये बहुत बड़ी सेवा है। फिर हम निकल लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था, जब हज़ारों लोग पीसफुली गैदर हुए थे। गाइज़, यह है कोई छोटी बात नहीं, यह है एक हमारा जो इतिहास है, ये सब चीज़ें वो हमारे इतिहास को दोहराती हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि यह आज़ादी मैंने अपने दम पे ली है, तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रीडम इज़ नेवर फ्री। इसका प्राइस हिस्ट्री ने अपने खून से चुकाया है। यह जो कुआ आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जनरल डायर के एक ऑर्डर पे हज़ारों गोलियां चल गई थी। यहाँ पे कोई भी नहीं बचा था। यहाँ पे लोगों ने ना अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा दी थी। सोचो, ना एग्जिट का रास्ता, ना बचने के चांस, सिर्फ गोलियों की आवाज़ें थी यहाँ पे। दिस मोमेंट्स हिट्स रियली हार्ड। जब आप लोग यहाँ पे घूमने आओगे तो देखना, यहाँ पे दीवारों में ऐसी ऐसी गोलियों के निशान हैं जो हम देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो हमारे इतिहास को दोहराते हैं कि यहाँ पे ये सब हुआ है। हम अपने माइंड में पिछली चीज़ों को लेके चलते हैं, यहाँ पे ऐसी ऐसी। फिर हम लोग निकल लेते हैं बाघा बॉर्डर के लिए। हम जैसे निकलते हैं तो मुझे देखी रास्ते में इमली, और इमली मेरी फेवरेट है, इमली और आम पापड़, तो मैंने वो दोनों ख़रीद लिए। इतने फौजी साहब लेने गए हैं स्वीट पोटैटोज़, तो हम वो लेके, ताकि गाड़ी में हमें भूख ना लगे, हम सब ये चीज़ें लेके चल पड़ते हैं। तो जैसे ही हम बाघा बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मुझे इंडिया का फ्लैग का मार्क दे दिया गया। फिर हम अंदर पहुँच गए, वहाँ पे हमारी चेकिंग हुई। सनसेट के साथ बॉर्डर का व्यू प्योर सिनेमैटिक वाइब दे रहा था, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी गाइज। वहाँ पे जैसे जो क्राउड का एनर्जी लेवल था वो टॉप पे था,
कि सब उनके मुंह से की बात निकल रही थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंडियन सोल्जर का वॉक था जो बहुत गजब का था, सो पावरफुल, सो कॉन्फिडेंट। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही वाइब थी, इंडिया इंडिया। एवरीवन शाउटिंग वंदे भारत, भारत माता की जय, इंडिया इंडिया। गाइज फीलिंग सुपर प्राउड टू बी एन इंडियन, जय हिंद। तो हम इसी के साथ लौट रहे हैं अब अपने क्वार्टर वापस। मुझे लगाई थी भूख, हम तीनों को ही। फिर हम लोग पहुँचे हवेली, वहाँ पे हमने खाया खाना पेट भर के। फिर मैंने वहाँ पे कुछ मस्ती की, लाइक मुझे वीडियो शूट भी करनी थी और कुछ मस्ती भी करनी थी। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने कैंट के एरिया में, जो हमें बहुत अच्छा लगा पहुंच के, क्योंकि हमें पूरा दिन हो गए थे, थकावट इतनी हो रखी थी। फिर फाइनली हम अपने घर पहुंच के जाके मैंने गर्मा गर्म चाय पी और बनाई। इसी के साथ हम कल